राजनीतिक दलों के लिए एक ही कसौटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे जनता खुश वो काम सही नहीं, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई दूसरी कसौटी है क्या? बिल्कुल अमिताभ जी, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसके अलावा कोई और कसौटी है, कोई और काम है शासन का? शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो तमाम वो विकसित देश हैं, वहां पर भी तो पॉलिटिक्स होती है ना, वहां पर भी सरकारें बदलती हैं। यूएस के अंदर भी सरकार बदलती है। तमाम जो पहली पंक्ति के देश हैं विकास के अगर पैरामीटर्स पे देखें, वहां सरकारें नहीं चुनाव होती। अगर आप ये लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा रहेगा तो अगर मान लीजिए आपको है तो क्या आपके लिए अच्छी सुखद स्थिति नहीं होगी? या जिन सीटों पर आप चुनाव जीत कर आते हैं, विपक्ष के कोई भी हो, XYZ दल के प्रतिनिधि, अगर वहां आप अच्छा डिलीवरेंस देंगे, अच्छे जो है डेवलपमेंट के काम करेंगे और फिर दोबारा आपकी पुनरावृत्ति होती है तो वो अच्छा सुखद नहीं होगा। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि अगर मान लीजिए ये तो है कि अगर आप अपराध को संरक्षण देंगे तो आपको, चाहे आप आदिकाल में सनातन में, चाहे आपसे हजारों वर्ष पूर्व देख लीजिए, जो भी इतिहास उठा के देखिए, वो आपके ही विनाश का कारण बनने वाला है। तो मुझे तो ये समझ से परे कि आप क्यों लगातार उसी को जो समर्थन देते आ रहे हैं। जो और एक तर्क बड़ा आता है जो जिस पर मुझे को बड़ा आश्चर्य, मैं ये कहता हूं कि कोई भी अखंड परिवार का हिस्सा, मान लीजिए अखंड परिवार में एक भाई जब सब अलग होते हैं तो एक भाई की तमाम अनैतिक गतिविधियां लगातार जारी रहती हैं, तो आप चाहते न चाहते हुए भी उसका नाम आप लेना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर जो मुख्तार या अतीक या इस तरह के तमाम अन्य वो लोग जो समाज में जिस तरह का वो वातावरण उत्पन्न कर रहे थे, तो आप चाहते न चाहते आम जो अच्छे से शांतिप्रिय तरीके से व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है और अचानक पता पड़ता है 10 वर्ष के बाद उसके घर का कोई मेंबर किडनैप हो जाता है, उसकी जमीन पे कब्जा हो जाता है, तो क्या करे? किसका नाम ले बताएं आप? चलो मुख्तार का न ले, अतीक का न ले, तो किसका ले? मुलायम सिंह जी का नाम ले, उस समय जो सरकार में थे, अखिलेश जी का नाम ले, मायावती जी का नाम ले, किसका नाम ले? जो है भाई, हमारे ऊपर कोई संकट आया, अगर आम नागरिक के किसी परिवार के ऊपर जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसके लिए दोषी कौन है बताइए? एक आम नागरिक के दृष्टि से सोचने का प्रयास करिए ना आप। जो उसमें कल को आपका परिवार भी हो सकता है, आप ये सोच के वो मत रखिए। जो और ये सार्वभौमिक सत्य है, जब मामले जो है एक धर्म विशेष से और एक जाति विशेष से आते थे तो इनकी जाति के लोग भी पीड़ित होते उसमें, क्योंकि वहां पे तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए वहां पैमाना होता था कि उनको ठीक बात। ये देखिए, ये सब लोगों को सोचना होगा, ज्यादा जोड़ घटाने मत पड़ो। कृष्णानंद राय का जो ड्राइवर था जो उस दिन मारा गया था, वो यादव था, अशोक यादव जी, है ना, जो 500 राउंड गोली में मार दिए, वो भी निपट लिया था। कहां तक जोड़ घटाना करोगे मित्र? जहां तो धर्म से ऊपर उठना होगा, अपराधी अपराधी है, इतना क्यों नहीं मानते राजनीतिक दल? यादव जी, अब मेरे ख्याल से वो बात तो समझ में आई गई होगी कि केस विड्रॉल की प्रक्रिया क्या है भारत में। अमिताभ जी, सीआरपीसी के तहत जो एक लीगल प्रक्रिया है किसी भी केस को विड्रॉ करने की, उसमें सरकार और न्यायपालिका, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो एक पहिए से तो गाड़ी चलती नहीं है। जब सरकार आगे बढ़ाएगी तभी कोर्ट उस पर कोई कार्रवाई करेगी। और रह गई बात अदालत, ना, आपकी जानकारी, आपने जानकारी को घुमा दिया ना। मैं इस तथ्य साफ रखो अशोक यादव जी, सरकार कोई प्रस्ताव भेजे, कोर्ट की हां या ना पर ही फैसला होगा। सरकार के कहने से कुछ फैसला नहीं होता, सरकार मुलायम सिंह यादव की हो, योगी आदित्यनाथ की हो, ये समझ लीजिए बिल्कुल हिंदी में। यादव जी, अमिताभ जी, दूसरी बात मैं कर रहा था कि धर्म के आधार पर माफियाओं का, धर्म या जाति के आधार पर किसी माफिया को किसी सरकार को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो क्या ये जो 8-10 माफियाएं हैं, ब्रजेश सिंह से लेकर चुलबुल सिंह से लेकर के सोनू मोनू सिंह, धनंजय सिंह, इनका संरक्षण क्यों हो रहा है? अमिताभ जी, ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं? हम ही पूछ रहे हैं, हम ही को बता दें ये क्यों संरक्षण दे रही सरकार उनको, एक जाति विशेष तो आप पूछिए ना। मिल रहा है क्या? आप प्रशांत पटेल ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर संरक्षण दे रहे हैं माफियाओं को। अब सुन लो, अरे भाई धैर्य तो रखो, आपका सवाल मैंने पूछ लिया। आप इसी के लिए हल्ला मचा रहे थे ना तब से कि नहीं पूछ पाओगे, नहीं पूछ लिया, ठीक। अब मेरे लिए ताली बजाओ और इनका उत्तर सुनो, ठीक। मैंने पूछ के दिखा दिया, ठीक। मोनू सिंह, सोनू सिंह, टोनू सिंह, जितने सिंह है सबके बारे में पूछ रहे हैं अशोक यादव जी, ठीक। मैं जवाब देता हूं जी। अब ताली तो बजा दो कम से कम,
जो अभी आप ध्यान दे रहे थे कि कोई माई का लाल नहीं पूछ सकता, कोई, हम आप लोगों जैसे डरपोक लोग नहीं है मित्र। जाने कितनी सरकारें आई गई, मेरे नाम की एप्लीकेशन किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं मिलेगी। ये हमको मत समझाओ। जिनको जमीन चाहिए, जिनको कोटा परमिट चाहिए, वो जाके ये सब करें। ये हमको नहीं समझाना मित्र कभी दोबारा, ऐसी गलती नहीं। जी प्रशांत जी। अशोक जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, अभी हमने 181 लोगों की लिस्ट जारी की जो जिनका 6 साल में इनकाउंटर हुआ है, वो विद नाम के साथ, किस थाने में उनका मुकदमा पंजीकृत था, कहाँ था। आप लिस्ट इसमें देख लीजिए कि कितने लोग आपके जो वोट बैंक वाले समाज से जिनको आप कहते हैं, प्रशांत जी सवाल सुन लीजिए ध्यान से। जो पूछा अब उनका उत्तर सुन लो। वो आपके में तो नहीं बोल रहे थे, प्रशांत पटेल किसी के में नहीं बोल रहे थे, अब उनका उत्तर सुन लो। इतने शालीनता तो रखो भाई। मैं पूरा आपका जवाब दूंगा अशोक जी, 2 मिनट मुझे खाली सुन लीजिए जी। ठीक, एक तो 181 लोगों की आप लिस्ट देख लीजिएगा, तो उसमें कि किन किन लोगों को मारा गया, हमने जाति धर्म देख के नहीं मारा गया। और 64 लोगों को जो अभी जो माफियाओं की लिस्ट जारी की है, उसमें भी आप देख लीजिए किसका किसका नाम है। और जिनका 2-4 लोगों का आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको सरकार संरक्षण कर रही है, ये सरकार उनका कोई मुकदमा वापस ली हो, या सरकार ने बचाव किया हो, या उनको सरकार ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया हो, या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का उनके साथ फोटो हो। आप खाली 3-4 लोगों की बात करें, उत्तर प्रदेश में खाली 3-4 माफिया अपराधी नहीं है, सैकड़ों हैं। और उन्हीं जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जौनपुर वाले भाई साहब का, उनके साथ कोई भाजपा का नेता का फोटो नहीं दिखेंगे। लेकिन कुछ जुम्मा 4 दिन पहले आपके आदरणीय चाचा जी, राष्ट्रीय महासचिव, गले मिल रहे थे। तो आप एक बार ये बयान देने से पहले आदरणीय चाचा जी से पूछ लीजिएगा कि वो माफिया है कि नहीं है। अगर वो माफिया है तो क्या समाजवादी पार्टी के आदरणीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी का उनका समर्थन है कि नहीं है? हमारे किसी नेता का उनके साथ फोटो नहीं है, ना हम उनको समर्थन कर रहे हैं। जब उनका समय आएगा, कोर्ट उनको सजा देगी तो सजा हो जाएगी। अभी अतीक अशरफ का समय आया था, मुख्तार अंसारी का समय आया तो सजा हो गई। हमारे एक विधायक विक्रम सैनी जी को भी सजा हुई। हमें अगर बचाना होता तो हम उनका मुकदमा क्यों ना वापस ले लेते। हमने तो अगर उन पे आरोप था तो वहां भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से पैरवी हुई, उनकी बेचारे की सदस्यता भी चली गई, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। तो ये सब आरोप लगाने के लिए आप आईने में देख लीजिए। हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी बुलडोजर चला है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो भी गिरफ्तार किए गए। हमारी सरकार ही गिरफ्तार कर रही है। तो आपने अपने आईने में देखिए किस तरीके से गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपने घर में छिपा कर रखा था। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब उनको आपने गिरफ्तार करवाया, उनके परिवार की पत्नी को टिकट दिया। आप बार बार सेंगर का नाम लेके आते हैं, क्या हमने सेंगर को पार्टी से निकाला? हमने हमारी पार्टी का सेंगर के परिवार से कोई संबंध नहीं। हमने उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को टिकट देने का काम नहीं किया। लेकिन आप पहले अपने गिरबान में झांकिए कि आपने किन किन लोगों को टिकट दिया, किन लोगों को संरक्षण दिया, उसके बाद फिर आप सवाल पूछिएगा। ठीक बात है ना, गायत्री की पत्नी को टिकट दिया, वो जीत भी गई। मतलब गायत्री के परिवार से अशोक जी की पार्टी ने संपर्क तो नहीं तोड़ा। बोले कोई बात नहीं, विधायक तो बनाएंगे तेरे घर से। नहीं अशोक जी, खैर आपने जो सवाल उठाया था उसका उत्तर उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि भाई अभी जब नीतीश बाबू आए थे लखनऊ तो धनंजय और शिवपाल गुलदस्ता लेके एक साथ ही गए थे। अब आप लोग कह रहे धनंजय अपराधी है। अब फिर चाचा की फोटो और कनवतियां, मामला गड़बड़ हो जाता। अब मान लो चाचा आपको तलब कर लेंगे तो और मुश्किल होगी कि भाई ऐसा क्यों बोले धनंजय के लिए। तब अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, फोटो की बात अगर किया जाए तो विनीत सिंह जैसा माफिया अभी मुख्यमंत्री जी के साथ चंद हफ्ते पहले चाय पी रहा था, तो फोटो का क्या बात किया जाए? बात होनी चाहिए कार्रवाई की। अमिताभ जी, क्या इन माफियाओं में से किसी के घर अगर बाबा जी बुलडोजर खड़ा करके फोटो अगर खिंचा लिए होते, जो हम सॉरी इनको हम अपराधी बोल रहे हैं, इनको महात्मा बोलना चाहिए, सॉरी, इन महात्माओं के घर के सामने अगर बुलडोजर खड़ा करके फोटो खींच लिया गया होता तब भी हम लोग नहीं सवाल उठाते। यहाँ देखिए फलाने घर बुलडोजर खड़ा था, लेकिन बुलडोजर किसी घर खड़ा होगा जो सरकार के विरोध में है, जो किसी जाति धर्म के नहीं ये अतीक के जो पंटर थे, अशोक एक मिनट रुकिए, अतीक के जो पंटर थे, शूटर फूटर अपराधी थे जिनके घर गिराए गए, इनको तकलीफ है आपको इनका घर गिराए जाने से? क्या कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ कोई नहीं है। इनका भाजपा सपा किसी से कोई लेना देना नहीं मेरी नजर में। ये अपराधी हैं, आपने इनको सांसद बना के और बिगाड़ दिया, विधायक बना के, ये समझ लीजिए।
42% लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल केसेस को विधायक बना के बैठाई है विधानसभा में। अगर इनके केसेस अगर एमपी एमएलए कोर्ट में सरकार फाइल करवा देगी, सरकार गिर जाएगी, इनकी बहुमत नहीं बचेगा। एडीआर की रिपोर्ट है। तो हम आप ठीक एक मिनट अशोक जी रुकिए। मैं अशोक जी को मित्रवत एक सलाह देता हूं, पैसा कोई कमी नहीं आपके पास भी, ठीक, तत्काल 100-200-500 वकील हायर करो और जितने आप बता रहे भाजपा के जितने अपराधी हैं, सांसद, विधायक, प्रधान और पार्षद, जितने, सबके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में कल सुबह से मुकदमा ठोक दो। ठीक अशोक जी, ये शुभ काम तुरंत करो ताकि कहने को ना रहे कि हमने नहीं किया। ये तुरंत करो, लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी काम है। ठीक, अब मैं आपसे एक मिनट रुको, अब मैं हफ्ते भर बाद आपसे पूछूंगा इसी मंच पे बुला के कि आपने कितनों के खिलाफ मुकदमे किए। ठीक, शपथ पत्र दायर करिए, मुकदमा करिए, शपथ पत्र दायर करिए, मुकदमा करिए। प्रशांत पटेल से भी पूछ लेते, प्रशांत जी अगर ऐसे मुकदमे दायर होते तो उसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और मुकदमे चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो अपराधी आरोपी हम उसके कभी नहीं साथ हैं। हम तो उसके परिवार से भी संबंध नहीं रखती हमारी पार्टी, उस व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए। अब अशोक जी की जिम्मेदारी, ठीक बात, उमेश यादव, अब ये अशोक यादव की जिम्मेदारी है, अच्छी बात है कि नहीं, कि जितने अपराधी उनको लगते हैं उन सबके खिलाफ वो मुकदमा दायर करेंगे। वो धनंजय से लेके और चुलबुल से लेके और गुलगुल और ब्रजेश और कौन कौन है, जितने नाम उनने गिनाए, इन सबके खिलाफ अशोक यादव समाजवादी पार्टी मुकदमा दायर करेगी। अच्छी बात है, इसका स्वागत करिए उमेश जी। जी बिल्कुल करना चाहिए। और हम तो बहुत देर से अशोक भाई को सुन रहे थे, उनकी मंशा सुन रहे, तो मुझे एक बात, अशोक भाई आप बड़े हो सकते हैं मुझसे, लेकिन एक बात कहूंगा, राजनीति में इतिहास दर्ज होता है और कानून हो, आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकता हो, चाहे कुछ भी राजनीति हो, उसमें आशय का बहुत बड़ा, अमिताभ जी, रोल होता है। हर व्यक्ति की बात का आशय होता है। और मुझे जो इनकी पीड़ा जो समझ में आ रही है अशोक भाई की, बार बार अफ्तार अंसारी के बजाय, वो देखिए, एक बात मैं अशोक भाई की बात से सहमत हूं कि अगर अपराध पे हंटर चलेगा तो वो किसी भी सिंह पे चलेगा, किसी भी खां पे चलेगा, किसी भी व्यक्ति पे चलेगा, इसमें चलना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन आपकी जो बार बार पीड़ा है उसमें मुझे उर्मिलेश जी की 4 लाइनें याद आ रही हैं, 1 मिनट दीजिएगा। जल्दी सुना दो भैया, जल्दी, फिर शैलेंद्र जी के पास। हाँ जी। बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहे इनको न गिनिए साहब। ये लाइन थोड़ी नोटिस करने वाली है कि कितने दिन जिंदा रहे इनको न गिनिए साहब, किस तरह जिंदा रहे इसकी भी शुमारी रखिए। तो इस तरह जिंदा न रहिए कि इतिहास आपको अपराध के बढ़ावा के लिए जाने। मैं आपको सलाह दूंगा, अपराधी के खिलाफ बोलिए, अपराध के खिलाफ बोलिए, ये मैं आपको सलाह दूंगा। शैलेंद्र जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं कि जो भी विपक्ष के दल हैं, क्या ये उनका नैतिक दायित्व नहीं है कि केवल वाणी से बात नहीं करें? लोकतंत्र ने जो उनको अधिकार और उपाय दिए हैं उनका इस्तेमाल करें, और जिनको वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े अपराधी माफिया लोग हैं और इन पर ये सरकार या वो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो उनके खिलाफ अदालत नहीं जानी चाहिए उनको? शैलेंद्र जी। बिल्कुल, बिना किसी जो है विलंब के ये करना चाहिए। और मैं तो कई डिबेट में इस बात का जिक्र करता हूँ कि सिर्फ कहने पर से नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि उनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य हैं तो उनको प्रोड्यूस करिए अदालतों में। देश के अंदर अदालतें हैं ना, और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो डिसीजन नहीं दिए, पास में काफी डिसीजन भी दिए हुए हैं। अभी रिसेंटली जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में जो कितना बढ़िया डिसीजन दिया हुआ है, ऐसा मत कहिए। अगर आपको या हम में किसी को भी दिक्कत होती है तो उसी अदालत के पास हम सब जाते हैं। जो तो हम सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो अपराध को लेकर, अपराध किसी भी तरह का हो, चाहे वो सिविल को हो या क्रिमिनल्स हो, आप बिना देरी किए हुए जो भी ऑफेंस हैं आपके इन्होंने किए हुए, आप जो सब्सटेंशियल जो एविडेंसेस हैं उनको लेकर प्रोड्यूस करिए, अदालत उस पर सुनवाई करेगी। अब 15 साल तो जो मुकदमा चलते चलते अतीक अहमद पे हो गए, तब जाके जो उसका फैसला है उस पर भी आप स्वागत नहीं कर रहे हैं, बताइए, उस पर तो करना चाहिए ना। ठीक शैलेंद्र जी, ठीक।